हेलो दोस्तों, क्लास 12 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व नाम के चैप्टर का आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का 15th पार्ट है और इसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज एक नए टॉपिक के आंकिक प्रश्न की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोग 5-5 नंबर वाले न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो कम नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं यानी 1 नंबर 2 नंबर में 3 नंबर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंकिक प्रश्न कौन कौन से आते हैं, तो उनमें ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शुरुआत करते हैं। तो धारावाही लूप पर बलाघूर्ण तथा चुंबकीय द्विध्रुव, हमको पता है धारावाही लूप जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव होता है। धारावाही लूप क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय द्विध्रुव है यानी उसके पास N और S दोनों रहते हैं, तो उसका आघूर्ण कितना होगा वो भी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर क्षण चुंबक का अलग टॉपिक है। क्षण चुंबक का भी सेम वैसा है। क्षण चुंबक भी धारावाही चुंबकीय धारावाही लूप जो होता है भीतर ही भीतर धारावाही लूप होता है। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव अलग चीज है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण को M से लिखा जाता है। ठीक है भैया। मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम केमिस्ट्री में भी डी ब्लॉक ए ब्लॉक और उपसा संयोजक यौगिक में भी पढ़े हैं। तो जो फार्मूले यूज होंगे भैया वो देख लेते हैं। तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो एक धारावाही लूप वो कैसी भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है धारावाही लूप, वो त्रिभुजाकार भी हो सकती है धारावाही लूप, धारा किसी और भी बह सकती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और वो आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। तो आयताकार के लिए तो हमने पढ़ ही लिया था आयताकार धारावाही लूप क्या होता है ऐसे। तो एक धारावाही आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था तो उस पर बल आघूर्ण आया था कितना? NIAB साइन थीटा। N क्या है? फेरों की संख्या, तार को कितनी बार लपेटा गया, कितने तार लपेट कर ये लूप बनाया गया उसकी संख्या है। I है इसमें प्रवाहित धारा लूप में। A क्या है? इनका एरिया A है। जैसे वृत्त है तो πr², एरिया त्रिभुज है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और साइन तो हम जानते हैं ज्या होती है, और थीटा क्या होता है? A जो एरिया है यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। ये याद रखिए, एक कोई तल है ऐसे, उस तल का एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच का कोण है ये थीटा। NIA को हम लिखते हैं M। इसमें NIA जो होता है वो M होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भैया उसे कहते हैं, या चुंबकीय आघूर्ण। याद रखिए, चुंबकीय बल आघूर्ण अलग है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अलग है। समझ में आ रही बात? तो यहां से टाउ बराबर MB साइन थीटा होगा। ये बल आघूर्ण का फार्मूला चुंबकीय आघूर्ण के रूप में है। ठीक भैया। और M क्या होता है? देखो NIA की जगह पर ही M लिखा गया है, तो M होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। W क्या होता है? W है इस लूप को घुमाने में किया गया कार्य। घुमाने में भाई बल आघूर्ण लग रहा तो घूम रहा, उसके विपरीत दिशा में जब हम इसको घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? MB cos θ1 माइनस cos θ2। ये क्षण चुंबक में हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेशन। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कल में यानी कक्षा में चक्कर लगा रहा तो वो भी धारावाही लूप का कार्य करता है। भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है, तो वो भी धारावाही लूप हो गया। अगर वो धारा प्रवाहित करा रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका भी चुंबकीय आघूर्ण होगा। 1/2 EVR होता है। E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V इलेक्ट्रॉन का वेग, R है जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा उसकी नाभिक से दूरी यानी त्रिज्या। I बराबर E/T, I बराबर Q/T पढ़ा था, लेकिन यहां पर I बराबर E/T लिया जाएगा। E है आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लिया गया है और T क्या है? एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल। बटे के T को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहा जाता है। तो इतने फार्मूले भैया इस
चैप्टर में, इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम चलिए ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर पहले का कि 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लूप में प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर है। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? यानी कि पहले का पहला सॉल्यूशन देखते हैं भैया। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है लूप का एरिया, क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है 0.25 मीटर स्क्वायर। और यहां पर भैया क्या दिया गया है? धारा दी गई है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर दिया गया है 0.25 एम्पियर। हमको M का मान निकालना है। यहाँ N दिया ही नहीं गया है, फेरों की संख्या दी नहीं गई है, तो हम लगाएंगे नहीं, फार्मूले में रखेंगे ही नहीं। तो M बराबर फार्मूला क्या होता है? IA होता है। N दिया जाएगा तो NIA, नहीं दिया जाएगा तो डायरेक्ट हम क्या रख देंगे? I इंटू A। तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर I का मान कितना है? 0.25, A का मान 0.25 और 25 625 होता है। कितने अंक आगे दशमलव? 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक आगे दशमलव लगा देंगे। और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर भैया। धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये बन गया भैया पहले का आंसर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी बी नंबर क्या कह रहा है? एक किसी वृत्ताकार लूप की त्रिज्या दी गई है। एक वृत्ताकार लूप है ऐसे, और उसकी त्रिज्या हमने मान ली r है। तो त्रिज्या कितनी है? 0.01 मीटर। उसमें प्रवाहित धारा है, एक धारा इसमें प्रवाहित हो रही है I, उसका मान दिया गया है 7 एम्पियर। अब लूप का चुंबकीय आघूर्ण यानी M निकालना है। बहुत आसान है, ऐसे ही लगा लेंगे हम सब लोग। M बराबर क्या होता है भाई? वृत्ताकार लूप दे दिया गया, फेरे दिए नहीं गए हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला IA लगा दीजिए। तो यहां पर एक चीज और है कि A नहीं दिया गया है, केवल त्रिज्या दी गई है। और लूप कैसा है? वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। तो M बराबर I का मान 7, पाई का मान 22/7 और R स्क्वायर 0.01 गुणा 0.01। 7 से 7 कट जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे तो सब एक ही हो, ये 22 51 22 ही हो जाएगा। कितने अंक आगे दशमलव? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक आगे दशमलव लग जाएगा और यही बन जाएगा हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर आंसर। आप लिखना चाहें इसको तो फिर पावर में भी लिख सकते हैं। दशमलव को यहां पर ला रहे हैं, पीछे आ रहे हैं तो पीछे आएंगे तो माइनस। कितने? 1 2 3 अंक तो 3 माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 2.2 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर फार्मूले। ये बन गया इसका भैया आंसर। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? सेकंड नंबर, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु है और हमको पता है इसके केंद्र पर एक नाभिक होता है। इस परमाणु में कोई एक इलेक्ट्रॉन है 6.6 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जिस वेग से गति कर रहा है उसका मान दिया गया है और इसकी त्रिज्या भी दी गई है। नाभिक से दूरी यानी इसकी त्रिज्या r 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तुल्य धारा, नंबर 2 तुल्य चुंबकीय आघूर्ण। तो दो चीजें निकालनी है और पांचवा और छठवां फार्मूला यूज होगा। तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो वही चीज वेग दिया गया है, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन है और वेग दिया गया है 6.6 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड और त्रिज्या दी गई है यहाँ पर भैया 0.7 एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे तो 10 की घात -10 मीटर जुड़ जाएगा, क्योंकि दूरी त्रिज्या एक लंबाई है, लंबाई में मीटर होता है मात्रक। ठीक है, धारा निकालनी है, सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी है। और जो सेकंड नंबर है भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण M का मान। ये कैपिटल M है, छोटा वाला m ध्रुव सामर्थ्य होता है।
तो m का मान सबसे पहले हम m का मान निकालेंगे। m बराबर क्या होता है 1/2 EVR। तो रखेंगे 1/2 E का मान 1.6 × 10 की घात -19 होता है आवेश। V का मान 6.6 × 10 की घात 4 दिया गया है। R का मान 0.7 × 10 की घात -10 दिया गया है। अब इसका हम कराएंगे यहाँ पर भैया गुणा। क्या कराने वाले हैं? गुणा कराने वाले हैं। तो गुणा कराएंगे तो 2 को इससे काटेंगे तो 3.3 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 3 से कराएंगे तो 7 का गुणा 3 से, तो 3 सते 21 के 1, 3 सते 21 और 2 23, 2 अंक आगे दशमलव। अभी क्या बचा है 1.6 बाकी है गुणे में। अब यहाँ पर घाते जोड़िए, 19 माइनस का है, 10 माइनस के 19 और 10 29 माइनस का और 4 प्लस का, बचेंगे कितने माइनस के 25। तो m बराबर कितना होगा 16 एकन 16 के 6, 16 तिया 48 और 1 49, 16 दूना 32 और 4 36, 2 1 3 अंक आगे दशमलव, तो 3 अंक आगे दशमलव गुणे 10 की घात -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक भैया, तो ये बन गया इसका आंसर। अभी एक चीज बाकी है, वो है करंट। और वो क्या है? करंट। I इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला? E/T। T होता है समय, समय वो भी आवर्तकाल का। तो आवर्तकाल के लिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी एक चक्कर के लिए ये समय दिया गया, तो एक चक्कर की दूरी कितनी होती है? वृत्ताकार पथ के पर एक चक्कर की जो ये दूरी होती है, ये दूरी होती है हमेशा 2πr। ये दूरी कितनी होती है? 2πr। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। v कहाँ चला जाएगा भैया? ऊपर। तो I बराबर कितना हो जाएगा? EV/2πr। वैल्यू को रखेंगे तो I इक्वल्स टू EV का मान, E का मान है 1.6 × 10 की घात -19, V का मान 6.6 × 10 की घात प्लस का 4 है, और 2π का मान 22/7, R का मान है 0.7 × 10 की घात -10, 0.7 × दशमलव के बाद दशमलव हट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 22 एकन 22, 22 तिया 66, और क्या क्या किया जाए भैया? इसे काटेंगे तो 0.8 बचेगा, 2 8 16, 1 अंक आगे दशमलव, 2 एकन 2, 2 8 16, 1 अंक आगे क्या लगा है? दशमलव। अब 3 का गुणा 0.8 से कराएंगे तो 3 8 24, 1 अंक आगे दशमलव लगा था गुणे में। ये करंट की वैल्यू है गुणे में। देखो 19 माइनस के 4 प्लस के, बचेंगे कितने? माइनस के 15 बचेंगे। ये 10 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का होगा, 15 माइनस के 10 प्लस के, तो बचेगा कितना? -5। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो पहले हमको निकाल लेना चाहिए था धारा और फिर इसके बाद उसका गुणा। अरे लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का तो अलग लगेगा फार्मूला, वो IA नहीं लग पाएगा। ये बन जाएगा इसका आंसर भैया। आ रही बात समझ में? वैसे NIA से ही ये आया है फार्मूला, डेरिवेशन हमने करवाया ही है कि 1/2 EVR जो m होता है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण, वो उसी से आया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भैया। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 8 × 10 की घात 15 चक्कर 4 सेकंड में लगाता है। ज्ञात कीजिए लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो यहां पर दिया गया है कि 4 सेकंड में, भैया 4 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने चक्कर लगा रहा है? 8 × 10 की घात 15 चक्कर लगा रहा है। तो 4 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो 1 सेकंड में 8 × 10 की घात 15/4 लगाएगा। भाई 5 पेन कितने रुपए के हैं? 25 रुपए के।
5 पेन 25 रुपए के, तो ऐसे एक पेन 25/5 बराबर 5, यानी कि ये कैंसिल आउट करके 2। 1 सेकंड में जो भी चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन वो उसकी कहलाती है आवृत्ति। 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में कितनी बार इलेक्ट्रॉन घूमा है, वो होती है आवृत्ति। 4 सेकंड का दिया गया, हम 1 सेकंड का निकालेंगे तो कितना चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में, 2 × 10⁵ चक्कर लगा रहा है। कितने सेकंड में? प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। ये हो गई, हमको आवृत्ति मिल गई। त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है और त्रिज्या दी गई है परमाणु की 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। और ये भैया आवृत्ति हमने निकाल ली है अभी, 2 × 10⁻15 है भैया, 15, 2 × 10⁻15 चक्कर को कहा जाता है, चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज कहा जाता है आवृत्ति को। अब निकालना हमको सबसे पहला चीज है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और जो दूसरा है वो लूप का चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन का नहीं कह रहा है, लूप का कह रहा है। इलेक्ट्रॉन का भैया यहां नहीं कह रहा है, वो लूप का कह रहा है। क्यों लूप कह रहा है? लूप क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यदि कक्षा में घूम रहा होता है तो वो क्या प्रवाहित कराता है? अपनी विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होगी? धारा। और इसके केंद्र पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 × I/R होता है। R जो होती है वो इसकी त्रिज्या होती है। ये पहला डेरिवेशन था बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके। m बराबर क्या होता है? सेकंड नंबर हमको निकालना है। m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है NIA होता है, लेकिन यहाँ कक्षा की बात कर रहा है, ना कि कोई लूप है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो हमेशा IA फार्मूला n का मान 1 ही हो जाएगा, फिर ये दिए ही नहीं गए हैं। I का मान निकालना भैया, I के मान निकालने के लिए 1/I बराबर E/T या फिर EF फार्मूला हो गया I का मान निकालने के लिए। तो m बराबर फार्मूला क्या बन गया हमारे पास? I बराबर होता है E × F, और इंटू में क्या है? A है। A क्या है? वृत्ताकार है। कक्षा कैसी होती है परमाणु की? वृत्ताकार होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। F का मान कितना दिया गया है? 2 × 10⁻15, और पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। R त्रिज्या दी गई है 0.5 × 10⁻−10। वेग दिया नहीं गया है तो 1/2 EVR तो लग भी नहीं पाएगा। अगर हम हल करेंगे तो 2 × 10, यहां पर 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे 0, 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल। अब 16 का गुणा 22 से। अच्छा, इससे अच्छा है कि हम 3.14 लिख दें, इसको काम खत्म। नहीं, पहले गुणा कराओ फिर भाग कराओ, कोई मतलब नहीं। तो 16 चौको 64 के 4 कितना बचा? 6 बचा। 16 एकन 16 और 6 22 के 2 कितना बचा? 2। 16 3 48 और 2 50। 2 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक आगे दशमलव। अब 19 और 10 29 से 15 घटाएंगे तो बचेगा कितना? -14। 19 10 29 माइनस के। लेकिन भैया यहाँ πr² है, R² मतलब इसका 2 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा कराना है। 2 बार गुणा कराना है तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, गुणे में 0.5 × 10⁻−10 एक और आएगा। स्क्वायर है ना, πr² है, त्रिज्या का स्क्वायर। अब फिर से क्या करेंगे? अभी 5 से गुणा कराना बाकी है इसका। और -10 5 से क्यों? 0.5 से। भाई इसका गुणा हो गया, ये वाला बाकी है तो इसका गुणा आप करा देंगे हम। 19 10 10 20 और 20 19 कितना होता? 39। 39 से हम घटाएंगे कितना? 15, तो बचेगा कितना? 24। 39 उधार थे, 15 दे आए, 24 बचे। अब 5 चौक 20
5 दूनी 10, 10 2 12, 5 रेम 0, 1 हासिल यानी कैरी। अब 5 50 25, 3 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 4 अंक आगे दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक आगे दशमलव, गुणे में 10 की घात माइनस का 24। इसका मात्रक होता है भैया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा एम का मान। कुछ करना नहीं, बस गुणा कराना है, गुणा तो करा ही सकते हैं। तो तीसरे नंबर में एम का मान 3.2 गुणे एम का मान तीसरे नंबर है 2.51 गुणे 10 की घात माइनस 24। ठीक, सही। यहां पर चलिए देखते हैं, आइए। b बराबर म्यू नॉट का मान क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपान में 2 है। करंट I पता नहीं है और I बराबर होता है E इंटू एफ। फार्मूला ये देखो हमने बताया है, E पता है, F पता है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, नीचे त्रिज्या R। ये कितना बचा 2। पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, गुणे में 10 की घात -7। ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। एफ का मान भैया 2 गुणे 10 की घात 15 दिया गया है, 2 गुणा 10 की घात 15, 2 गुणा 10 की घात 15। और नीचे त्रिज्या क्या है आर। आर कितनी है भैया हमारे पास 0.5 गुणे 10 की घात -10, ये त्रिज्या है। यहां से दशमलव हटाएंगे, यहां से दशमलव हट जाएगा। अब हल करेंगे तो 16 दूना 32 या 16, पहले 4 से इसको गुणा, 2 दूनी 4, 3.14 को 4 से गुणा कराएंगे तो ये 12.56 होता है। और गुणा में अभी 16 बाकी है, गुणे में 10 की घात -10 ऊपर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, -10 नीचे माइनस का ऊपर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, +10 + 15 प्लस के 25, 25 प्लस के 19 और 7 26, 26 माइनस के 25 प्लस के, और नीचे अभी भी कितना बचा है भैया 5। अब कितना हो जाएगा b बराबर 16 छक्का 66, 16 छक्का 66 के 6, 16 पंचे 80, 80 और 6 86, बचा कितना 8, 16 दूना 32 और 8 40, 16 एकन 16, 16 और 4 20, 2 अंक आगे दशमलव थे। अभी कितने से भाग कराना 5 से, तो 5 एकन 5, 5 चौक 20, 5 रियम 0, दशमलव लगा दशमलव, 5 एकन 5, ये 1 बचा भाई, 5 से कैंसिल होगा, 5 एकन 5 6 है, 1 बचा, 5 3 15.1, 15 1 16, 1 बच रहा, दशमलव लगा है 0, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 40.132 गुणे 10 की घात -1। -1 की वजह से दशमलव आगे चला जाएगा, 1 आगे चला जाएगा दशमलव, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4.01 टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा केंद्र पर, यानी नाभिक पर। इलेक्ट्रॉन नाभिक में तो चक्कर लगाता है। ठीक, 4.02 टेस्ला आ रहा है। ये 3 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। बस यहीं पर हम ये पार्ट समाप्त करते हैं। पार्ट 15 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।